और वो यूके करते रहते थे कि हमें स्टडी करनी है, यूके जाना है पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद हम पेपर लेंगे। अब चूंकि मेरे एक भाई यूके से ही यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं इनसे पूछूंगा कि आज जो नया कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, होम ऑफिस ने, इमिग्रेंट्स के हवाले से, इसके बाद वो तमाम हमारे लोग जो कि इंग्लैंड में मौजूद हैं वो कहाँ खड़े हैं। वो तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और वो यूके में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि उनको पासपोर्ट मिल जाए और परमानेंट रेजिडेंट मिल जाए, यूके का PR मिल जाए। आज के डिसीजन के बाद ये सब लोग कहाँ खड़े हैं, तो आए इनसे पूछें। पहले भी स्टूडेंट का टाइम PR के टाइम में काउंट नहीं होता था, ILR के टाइम में काउंट नहीं होता था। और अभी मजीद जो मुश्किल ये कर दिया है कि जो स्टूडेंट जिनको जॉब मिलेगी सही वर्क वीज़ा पे, उनको 5 के बजाय 10 साल वेट करना पड़ेगा ILR लेने के लिए। ओके, ये पहले कानून क्या था? पहले 5 साल। आज से पहले 5 साल था। जो लोग वर्क वीज़े पे आते थे उनको 5 साल वर्क वीज़ा उनका एक्सटेंड होता था, 5 साल लीगल रहने पे वो PR अप्लाई कर सकते थे। आज के बाद से ये कानून चेंज हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर, आज उन्होंने ना वाइट पेपर पब्लिश किया, बेसिकली उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी, और मजीद इसमें अभी डिटेल्स आएंगी। लेकिन अभी तक जो डिटेल है वो ये है कि पहले कोई भी बंदा जो वर्क वीज़े पे रहता था तो 5 साल बाद ILR अप्लाई करता था जो कि PR है, और उसके 1 साल बाद पासपोर्ट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, वर्क वीज़े पे 10 साल रहना है, ILR 10 साल बाद है, तो पासपोर्ट 11वें साल हो गया ना। और स्टूडेंट का टाइम इसमें काउंट भी नहीं होता, ये अलग एक जो है ना मतलब अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ ये नहीं, 2-3 और भी बातें हैं सर। आप देखें, जब भी कोई स्टूडेंट अगर आता था या वर्क वीज़े पे भाई कोई आता था तो वो डिपेंडेंट्स लेकर आता था, बीवी बच्चों को। तो अभी जो अडल्ट डिपेंडेंट्स हैं उनको भी आइल्स करना है, पहले उनको अलाउ नहीं था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह अपनी फैमिली जो है यूके में, पहले आप यूके में थे, अभी कोई 4-5 महीने पहले, मेरे ख्याल से 3 महीने पहले, जी, तो आपने अपनी फैमिली यूके में बड़ी जल्दी बुला ली थी। ये किस तरह बुला ली थी आपने? और दूसरा, अब जो नए लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो जिनकी फैमिलीज जो अकेले रह रहे हैं स्टूडेंट वीज़े पे या वर्क वीज़े पे, वो अब आज के लॉ के बाद से अपनी फैमिली किस तरह बुला सकेंगे और क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा उनको यूके में? जी, तो मैंने इस तरह बुलाई थी 2022 में। 2023 के अप्रैल तक ना कानून ये था कि टॉट बेस्ड मास्टर्स कोर्स में भी हम अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते थे। अब नहीं बुला सकते, अब सिर्फ रिसर्च बेस में बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो इस तरह बुलाई। नंबर 2, अब आपने पूछा कि जो नए आएंगे वो कैसे बुलाएंगे? या तो वो रिसर्च बेस्ड डिग्री में आए, चाहे वो मास्टर है चाहे वो PhD है, लेकिन अब डिपेंडेंट को भी आइल्स करना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आइल्स करना ज़री बात है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट जो समझता है ना वो ये कहेगा यार ये क्या है, में एक्स्ट्रा चीज़ है। और रिस्ट्रिक्शन इन्होंने मजीद से मजीद जो है ना कर दी है, इसमें वीज़ा मुश्किल मिलेगा, आसानी नहीं मिलेगा। यूके इसलिए आते थे कि ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी, पासपोर्ट भी मिल जाएगा, या वर्क वीज़ा लेते थे कि वर्क वीज़ा एक्सटेंड कराते रहेंगे, पैसे दे देंगे और बाद में पासपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। अब उनके लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है? देखिए जी, 90% लोग केयर के वीज़े पे आते थे, होम केयर, सोशल केयर वीज़ों पे, वो तो उन्होंने बंद ही कर दिया ना 2028 तक। अच्छा। वाइट पेपर में क्लियर लिखा हुआ है कि 2028 तक फॉरेन वर्कर्स को आप हायर नहीं कर सकते। तो ये तो गेम ही खत्म होगी ना। अच्छा, ये सॉरी, कोविड के बाद जब ये इन्होंने नर्सें हमारे पाकिस्तान से ली बहुत बड़ी तादाद में, मुझे आज भी याद है आगा खान जो हॉस्पिटल था वहाँ से बहुत बड़ी एक तादाद थी नर्सों की जो कि यूके आ गई थी, और वो बाकायदा अच्छी जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपने डिपेंडेंट भी बुला लिए थे। अब ये 2028 तक मामला खत्म कर दिया गया है, ऐसा ही है? न्यू आने वालों के लिए, जो पहले आ गए वो तो ठीक है, चल रहा है। अच्छा, जो पहले जो अभी वहाँ पे पुराने लोग रह रहे हैं वर्क वीज़े पे, क्या वो पुराने कानून के हिसाब से ही उनके ऊपर लॉ लागू होगा? होता है ऐसा ही है कि पुराने के हिसाब से ही होगा, लेकिन अभी ये जो वाइट पेपर में डिटेल्स इन्होंने बताई ज़रूर हैं, लेकिन मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि इसमें क्या क्या होगा। अब इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ हाईली स्किल्ड जो लोग होंगे जो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको 10 ईयर्स नहीं रहना पड़ेगा। सही है, लेकिन 90% तो भाई हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना। ठीक है। अच्छा, पूछना मुझे ये है कि तमाम मेरे प्यारे बहन भाई आपको जो पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं वो इंग्लैंड आना चाहते हैं, आप जिंदा जीती जागती मिसाल थे, यूके में आप रह रहे थे, यूके छोड़ के आप यूरोप आ गए, क्यों ऐसा किया आपने? वहाँ पे बड़े अच्छे पैसे कमा रहे थे आप यूके में। बिल्कुल अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन आजकल 100 में से एक बंदे को जो है ना स्किल्ड वर्कर बेस्ड जॉब मिलती है। फील्ड रेलेवेंट मेरे इतने अजीज़ हैं, इवन AI से रिलेटेड भी, तो उनको जॉब अगर नहीं मिली तो देखिए वो कैसे एक्सटेंड करेंगे। अब हर बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि 20,000 या 25,000 पाउंड का वर्क वीज़ा खरीदेगा। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए फिर सेंसिबल डिसीजन ये था कि उस कंट्री में जाए जो जल्दी आपको पेपर्स दे। तो पुर्तगाल में कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास स्पॉन्सर जॉब हो या ना हो, 5 years ऑफ लीगल रेजिडेंसी एंड यू आर एलिजिबल फॉर PR एंड पासपोर्ट। तो ये और दुनिया में तो कहीं आसान, हाँ ये आसान था, वहाँ ये भी मुश्किल हो गया है। 2 चीज़ें आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि नॉर्मली पाकिस्तान से जो बंदा वर्क वीज़े पे आता था वो 5 साल तक उसको एक्सटेंड करके PR तक पहुँचता था। अगर उसका 2 साल, कंपनी सुना है ब्लैकमेल भी करती थी, अगर 2 साल तक उसका कॉन्ट्रैक्ट चलता था और मजीद जो 3 साल का आगे प्रोसेस होता था उसके लिए वो भारी रकम देते थे। ऐसा ही था ना यूके में, और बीच में उनको ब्लैकमेलिंग भी की जाती थी। अब जब वो वर्क वीज़े पे आएंगे, 5 साल का घूंट पिएंगे किसी तरीके से, उसके बाद वो जब मजीद उनको 10 साल का सफ़र होगा
तो उसमें कैसे सर्वाइव होगा? देखिए बहुत मुश्किल है ना। स्पॉन्सर्ड असल में जो एम्प्लॉयर है ना, मिसाल के तौर पे मैं स्पॉन्सर में आ गया यूके, मेरा स्पॉन्सर है कोई भी रेस्टोरेंट का मैनेजर, ठीक है जी। अब अगर वो जो मैनेजर है 2 साल का वीज़ा है तो 2 साल के बाद उसी ने मेरा एक्सटेंड करना है। अगर मैं जॉब स्विच करूंगा तो अगले एम्प्लॉयर को भी मुझे स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और हर कोई स्पॉन्सर करता नहीं है। तो इसलिए बंदा फिर बाउंड हो जाता है उसी एक बंदे के साथ, ठीक है। अब वो अपने नखरे भी करेगा, वो पैसे भी कम देगा, वेज भी कम देगा, तनख्वाह भी नहीं बढ़ाएगा, और जो है ब्लैकमेलिंग भी करेगा, और हर दफ़ा अलग पैसे देने पड़ेंगे, जाहिर बात है। अब मेरे तमाम वो प्यारे पाकिस्तानी बहन भाई जो कि पढ़ाई के साथ साथ सोचते थे कि उनको यूके का पासपोर्ट मिल जाएगा, या वो लोग जो पैसे देके वर्क वीज़े ख़रीदते थे पाकिस्तान से और यहाँ इंग्लैंड आके वो अपने कोशिश करते थे कि वो उनको पासपोर्ट मिल सके, 5 साल तक वो एक्सटेंड करने, वो आप ये सब ख्वाब है, आप भूल जाएं, आप कुछ नहीं हो सकता। अगर आप काम करने आ रहे हैं, आप जेन्युइन वीज़े पे आ रहे हैं, तो ये सोच कर आइएगा कि 2 साल का वीज़ा अगर वर्क वीज़ा है तो ये 2 साल के वर्क वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा, वरना आप मज़ीद 10 साल तक लोगों से ब्लैकमेल होते रहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से मेरे दोस्तों, जैसे मैं जब यूके में था तो मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने किसी गोरियों से शादी कर ली पासपोर्ट के लिए, और उसके बाद वो गोरियाँ उनको ब्लैकमेल करती रहीं। ये अभी भी होता है वहाँ यूके में, लेकिन 5 साल का अरसा था तो हमारे लोग बर्दाश्त करते थे। अब ये चीज़ें मज़ीद मुश्किल होने जा रही हैं मेरे दोस्तों। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि यहाँ अगर आ रहे हैं तो ये मत सोच कर आइएगा कि आप जो है वो 10 साल तक लोगों के साथ ब्लैकमेल होते रहेंगे। आप लोगों को अभी भी मैं ये बात बता रहा हूँ, देखिए ये जिया भाई आपके साथ बड़ी मिसाल है, ये खुद भी फैमिली के साथ यूके में थे और अब ये यहाँ यूरोप सेटल हो गए हैं। काम माशाल्लाह इनका ऑनलाइन है, जन्नत में ये बिल्कुल रह रहे हैं। ये कहते हैं जन्नत है, ऐसा ही है, कोई इसमें शक ही नहीं है, ठीक है। ये इंशाल्लाह पासपोर्ट तक भी पहुँच जाएंगे। मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि अगर आप लोगों का स्टेटस लीगल है यूके में तो कोशिश करें कि बजाय इसके कि 10 साल तक आप वहाँ फंसें, आपको पासपोर्ट भी ना मिले और इल्लीगल हो जाए, फिर आपकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाए। अगर आप अभी भी लीगल स्टेटस पे हैं यूके में तो मैं आपको और जिया भाई यही मशवरा देंगे कि या तो आप टूरिस्ट वीज़ा लगा के यहाँ पे आके स्टूडेंट या कोई मास्टर्स यहाँ कर, या किसी किस्म का भी जो कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन है उसके लिए भी आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, क्योंकि ये ख़ुद भी यूके में रहें। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है और आप थोड़ा सा बजट रखते हैं और ये चाहते हैं आते ही आपको यहाँ का यूरोप का रेजिडेंस कार्ड मिल जाए तो आप डी कैटेगरी भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, अगर इसके हवाले से तमाम आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए हो तो आप उसमें रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, अब आपका यूके में रहना जो है वो बिल्कुल एक बेकार है अगर आप पासपोर्ट सोचते हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आपको पीआर मिल जाए, नामुमकिन है। क्या कहते हैं आप? वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमेशा ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि आपने सेटल भी होना है, सिर्फ पढ़ना तो नहीं है। अब अगर पुर्तगाल की बात की जाए 5 साल बाद पीआर है, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा 2 साल भाई मास्टर्स करने के लिए भी आता है, वो 2 साल भी इसके काउंट होते हैं पीआर के पाथ में। 2 साल का मास्टर्स प्लस 3 साल का वर्क, तो 5 साल बाद पीआर के लिए अप्लाई है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई है। पासपोर्ट साल 1.5 बाद 2 बाद मिल जाएगा, तो समझे 7 साल में काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें साथ साथ में एक चीज़ मेरे दोस्तों आप लोगों को और बताऊंगा कि देखें, ये पुर्तगाल यूरोप का बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन आप सिर्फ वो लोग आइएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए भी जो लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहाँ पे मजदूरी कर लेंगे तो मेरे दोस्तों आप यूके में बहुत अच्छा पैसा कमाए हुए हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक तो पैसे भी कम मिलेंगे, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें ना तो आपको एडवांटेज ये है कि आपको पासपोर्ट मिल रहा है, आप दुनिया में पासपोर्ट लेने के बाद कहीं भी सेटल हो सकते हैं। बट यहाँ पर काम में आपको मुश्किल होने वाली है। अगर आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है मेरे दोस्तों। बस ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को बताने, इन्फॉर्मेशन देने आप लोगों को आया था। और जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए जी, शॉर्ट सी बात है, प्लानिंग के साथ चलें। ऐसा नहीं है कि यूके के वीज़े 99% रेशियो है तो उसी के पीछे भागते रहें। जब इतना ज़्यादा आप खर्चा वहाँ पे कर जाएंगे तो एंड पे अगर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, तो सेंसिबली पहले डिसीजन करें